और हमारे भाई को जा करके जैसे ही पता चला कि पूछताछ किया जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि न्याय मिले। ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है। जांच विस्तृत होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। कभी जांच की दिशा को मोड़ दिया जा रहा है, कभी जहानाबाद की ओर इस जांच को पहुंचा दिया जा रहा है, कभी आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उत्पीड़न का हो रहे हैं, नीट के बेटी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और उसी तरह से पूरे सूबे बिहार में। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत की जांच में तेजी आई है। एसआईटी ने गर्दनीबाग अस्पताल ले जाकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 6 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए हैं, जिनका मिलान फॉरेंसिक प्रोफाइल से किया जाएगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में बच्ची के कपड़ों पर मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी। जिस दिन छात्रा की मौत का मामला सामने आया, उस दिन भी ये लोग हॉस्टल के पास सीसीटीवी में नजर आए थे। फिलहाल पटना पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा चेक कर रही है। एक ओर पुलिस की कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक मां होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। बिहार में बिहार सरकार के जिस तरह से महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उत्पीड़न का हो रहे हैं, नीट के बेटी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और उसी तरह से पूरे सूबे बिहार में अचानक सी गुंडा राज आ गई है और महिलाओं को असुरक्षित हो गई है, तो उस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग इस बिहार में एक नई जन आंदोलन चलाएंगे। जांच विस्तृत होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, जिससे कि कानून के शिकंजे से अपराधी बच नहीं पाए। इसीलिए ये जांच बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस जांच को जो है अंत तक, रिजल्ट आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुए और उनकी हत्या हुई और इस मामले में जिस तरह से प्रशासन ने अभियुक्त को बचाने के लिए सक्रियता दिखाई, यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े और रसूखदार लोग शामिल हैं जिनको बचाने की कवायद चल रही है। और कभी जांच की दिशा को मोड़ दिया जा रहा है, कभी जहानाबाद की ओर इस जांच को पहुंचा दिया जा रहा है, कभी आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, तो कभी एम्स के जांच रिपोर्ट को आधार बता करके आगे जांच की प्रक्रिया और जांच की बात की जा रही है। नीट छात्रा का इलाज करने वाले हॉस्पिटल डॉक्टर प्रभात रंजन के डायरेक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरे मामले को लेकर पहली बार वो कैमरे के सामने खुद पर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर प्रभात का। मैं एक वादे के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि प्रभात हॉस्पिटल क्वालिटी में और किसी के दबाव में आज तक कभी न काम किया है और न करेगा। जिसको जितना दम लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सतीश सिंह एक प्रभात हॉस्पिटल का वादा है। आप लोग कभी जिंदगी में गलत करने का ना सोचें, जो रूल है उसको फॉलो करें, सिंपल, बेस्ट, और आपको जिंदगी में कभी कोई फंसा नहीं सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पर्म मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था। परिजन लगातार रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते आए हैं। अब जबकि संदिग्धों के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें मिलान के लिए एफएसएल भेज दिया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि डीएनए रिपोर्ट से मामले में बड़ी सफलता मिलेगी और दोषियों की पहचान हो जाएगी।